हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और इराकी रेसिस्टेंस के बाद अब एक और नया ग्रुप तैयार होकर इजराइल के सामने आ चुका है। इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए एक हमला भी इजराइल के ऊपर कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है इस रिपोर्ट की। जिस तरह से इराक के अंदर इस्लामिक रेसिस्टेंस लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं इराक और सीरिया के अंदर उन पर हमले कर रहा है, इसी तरह से अब बहरीन का भी एक इस्लामिक रेसिस्टेंस अब इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। बाकायदा वीडियो जारी करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब बहरीन का भी एक इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप इजराइल के सामने खड़ा है। और पहला हमला करते हुए बहरीन के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने फिलिस्तीन का जो कब्जे वाला उम्मुल रशरश शहर है, वहां पर ज़ायोनी इकाई में भूमि परिवहन के लिए जिम्मेदार कंपनी के मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया है। तो पहला हमला बहरीन इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से इजराइल के ऊपर कर दिया गया है। यकीन मानो दोस्तों, अगर ये संगठन ना होते तो इतनी औकात इस्लामिक देशों की नहीं है कि वो फिलिस्तीन को बचा पाते। इजराइल अपने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर कब का फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका होता। वो तो हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जो इन लोगों को रोके हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यमन से आ रही है। हुतीज ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। हुतीज ने कहा है कि अगर इजराइल रफा के ऊपर हमले करता है तो एक बार फिर से हम इजराइल की बंदरगाह से लिंक हर एक जहाज को निशाना बनाएंगे, चाहे फिर वो कहीं भी जाता हो, किसी भी देश का हो। अगर इजराइल की बंदरगाह से उसका कोई लिंक होगा, हम उसको लाल सागर के अंदर निशाना बनाएंगे और उस पर तगड़े हमले करेंगे। यह हमारी चेतावनी है। रफा पर अगर इजराइल हमले करेगा तो हमारे हमले भी लाल सागर के अंदर बढ़ जाएंगे। अगर इजराइल गाजा को छोड़ देता है तो लाल सागर के अंदर हम भी सुकून के साथ बैठ जाएंगे। और हम सभी लोग हुतीज को अच्छे से जानते हैं। हुतीज ने अब तक जो कुछ भी कहा है उन्होंने वो करके दिखाया है। यमन के हुतीज ने एक और बड़ी बात कही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर जिन बच्चों को अब तक टर्मिनेट किया जा चुका है, कल मैंने आपको बताया था कि ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफर दिया है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आप चाहें तो यहां पर आकर पढ़ सकते हैं। अब कुछ इसी तरह का बयान यमन की तरफ से भी आया है। यमन ने भी उन बच्चों से कहा है कि आप चाहें तो हमारे देश में आकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकते हैं। अब मुझे पता है यहां पर आकर कुछ नमूने कमेंट करेंगे कि अमेरिका के बच्चे, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे यमन के अंदर आकर पढ़ेंगे, इतना सा यमन और इस तरह की बातें कर रहा है। अरे उसके अंदर जज्बा तो है, दम तो है, मेहमान नवाजी करने की औकात तो है। सब लोगों ने औकात देख ली है किस तरह से मारा जा रहा है बच्चों को। दुनिया का हर एक बच्चा सपना देखता है कि हम अमेरिका जाके पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह का हाल हो रहा है वहां पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हुतीज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में रूस का जो सबसे मजबूत साथी होगा वो यमन होगा। और अब ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि यमन के बीच और रशिया के बीच बहुत सारे समझौते हो रहे हैं, सैन्य समझौते और कुछ कारोबारिक समझौते। तो रूस जो है वो यमन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि रूस भी समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला काम किसी ने किया है तो वो यमन है। दोस्तों, एक और हैरान करने वाली खबर यूएई से आ रही है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि यूएई ने अमेरिका से कहा कि भाई आपके सैन्य ठिकाने हमारे देश के अंदर बने हुए तो हैं, लेकिन अब हम आपको इतनी इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे सैन्य ठिकानों से इराक के अंदर या सीरिया के अंदर हमले करें। आप हमारे देश के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बनाकर अब इराक और सीरिया में हमले नहीं कर सकते। जिसके बाद अब अमेरिका ने यूएई के अपने सैन्य ठिकाने से यूएवी ड्रोन और युद्धक विमानों को कतर के अल उदीद एयरबेस पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वाकई में यह खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यूएई अब तक अमेरिका और इजराइल का साथ देता चला आया है, इस तरह की खबरें हैरान करती हैं। यूएई ने अमेरिका के ऊपर रोक लगा दी भाई कि यहां से आप हमले नहीं कर सकते। अमेरिका अपने यूएवी को और युद्धक विमानों को अब कतर की तरफ वापस लेकर जा रहा है। दोस्तों, आपको पता ही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू और उसके कुछ साथियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि आज जो सीनेटर हैं इजराइल के, जिसको सांसद भी कहा जाता है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारियों से मुलाकात की है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अभियोजक हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमें धमकियां दी गई हैं, हमसे कहा गया है कि अगर आपने नेतन्याहू या किसी और का वारंट जारी किया तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर एक्शन लेंगे। हमें धमकियां दी जा रही हैं, हम इन सारी धमकियों की निंदा करते हैं।
तो डरा धमकाकर वारंट को रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक के अंदर कुछ सेटलर्स ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि कुछ सेटलर्स ग्रुप और कुछ नामचीन चेहरे वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जिस वजह से 2 सेटलर ग्रुप के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और 4 ऐसे कट्टरपंथी वेस्ट बैंक के चेहरे हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध किस तरह का लगाया है ये बात सामने नहीं आई है। वैसे यही किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि इन लोगों को ब्रिटेन वीज़ा नहीं देगा। इस तरह की चीज़ें करके ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश दुनिया की नज़र में थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम तो बड़ा सही से रहते हैं दुनिया के अंदर, हम तो हर जगह शांति कायम करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रतिबंध लगा देते हैं। दोस्तों, मुस्लिम विद्वानों के विश्व संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि गाजा युद्ध के बाद से अकेले फ्रांस में 17,000 लोग मुसलमान बन चुके हैं। वाकई में जितना तेजी के साथ यूरोप में इन 6 महीनों में लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मैंने आपको एक बार और आंकड़ा बताया था कि 400% तेजी आई है। यूरोप में गाजा के हालात को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। मेरे दोस्तों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, ये लोग भी मुसलमान नहीं हैं। मुश्किल से 10% लोग मुसलमान हैं, बाकी 90% लोग दूसरे धर्मों के हैं, ईसाई हैं और दूसरे धर्मों के लोग हैं जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के सिर्फ मुसलमानों को ही गाजा के हालात को देखकर रोना आ रहा है, बल्कि जो इंसान है, जिनके दिल में इंसानियत बाकी है, हर इंसान गाजा के हालात को देखकर रो रहा है और गुस्सा उबल रहा है इजराइल के खिलाफ। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह गाजा के टॉप के सर्जन, जिनका नाम अदनान था, इनको इजराइल की सेना ने गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया था। खबर आ रही है कि इनकी इजराइल की जेल में ही मौत हो चुकी है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, खतरनाक वाला टॉर्चर जेल में किया गया, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। इनके साथ एक और शख्स था, उसकी भी मौत हो गई। वैसे कल ही मैंने आपको इस टॉपिक पर बताया था कि इजराइल का जो हारिस अखबार है उसने कहा था कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इजराइल की जेलों में फ़िलिस्तीनी कैदियों को। टॉयलेट की जगह उनके गाजरे तक ठूस दी जाती हैं नंगा करके। इतना जुल्म करते हैं ये इजराइली यहूदी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।